हरे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप 24 पॉइंट्स रेकी में कर ही रहे होंगे, शॉर्ट रेकी भी कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि गुरुजी बहुत समय निकल जाता है 24 पॉइंट करते करते या शॉर्ट रेकी करते करते, तो आप कोई और तीसरा तरीका हमें बताएं कि जिससे हम इजीली और इजी वे में उस रेकी को कर पाएँ। ठीक है, मैं आपको आज 13 पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा। आपके 7 पॉइंट्स तो आप जानते हैं जो मेन है 7 चक्रा। इसके अलावा आपके 6 पॉइंट और मैं बताने जा रहा हूँ। हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों तलवे। और मैंने आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि तलवे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं रेकी के दौरान। तो आगे मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे इन 30 पॉइंट्स को? वही तरीका, आपको ऑरा साफ़ करना है, अल्फ़ा लेवल में जाना है, रेकी को इन्वोक करना है, रेकी और रेकी गुरुओं को आपको बुलाना है, फिर उसके बाद रेकी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के टाइम पे आपको क्राउन चक्रा से यानी सहस्त्रार चक्रा से लेके बारी बारी से अपने 7 चक्रा को प्योरीफाई करना है। और आपको ये भी पता है कि कोई भी अफर्मेशन कम से कम 3 बार बोली जाती है। ठीक है, एक बार अगर आपको सिंबल डालना है तो 3 बार आपको अफर्मेशन बोलनी है। तो जब आपके 7 चक्रा प्योरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद नंबर आएगा आपके घुटनों का और आपके तलवों का। और स्टार्टिंग में आपने हथेलियों को तो प्योरीफाई कर ही लिया था। तो इस तरह से आपके 13 पॉइंट्स प्योरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद जब ये 13 पॉइंट्स प्योरीफाई हो जाएंगे फिर आपको चार्जिंग स्टार्ट करनी है। तो वही तरीका वही है, जब आप चार्जिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले आप मूलाधार से स्टार्टिंग करते थे चार्जिंग की, अब आप घुटनों से स्टार्ट करेंगे। तो पहले घुटने अपने चार्ज करेंगे कि घुटने शक्तिशाली हों शक्तिशाली हों शक्तिशाली हों, और कम से कम एक पॉइंट पे आपको 2 मिनट रुकना है। उसके बाद फिर आप मूलाधार चक्र पर आएंगे, वहाँ पर भी आप रेकी को फ्लो कराएंगे और फ्लो कराते समय महसूस करेंगे कि आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से स्वस्थ है या शक्तिशाली है शक्तिशाली है शक्तिशाली है, या चार्ज 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 या एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बारी बारी से आप मूलाधार से और लेकर के और धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र तक जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वर्डिंग्स और आपकी इंटेंशन दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर हो। ऐसा नहीं कि आपके वर्ड्स अलग जा रहे हैं और आपकी इंटेंशन कहीं और है। इंटेंशन आपके उसी चक्रा पर होनी चाहिए, तभी रेकी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चक्रा पे मिनिमम 2 मिनट आपको देने हैं, इससे कम नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब आपके 7 चक्रा हो जाएंगे फिर आपको लास्ट में अंतिम चरण में आपको तलवों पे जाना है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि तलवे इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि तलवे हमारी अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं, पृथ्वी एनर्जी के साथ। वहाँ जब आप चक्राज को उस हीलिंग को उस चक्र पर यानी तलवे के चक्र पर आप जब रेकी को स्थापित करते हैं तो लगातार वो रेकी आपके शरीर में संचारित होती रहती है। ठीक है, तो आप जब वहाँ पर रेकी को देंगे और ये कहेंगे कि मेरे स्वस्थ होने तक, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे को स्वस्थ रखने के लिए रेकी स्थापित हो, लगातार स्वस्थ रखने के लिए मेरे रेकी स्थापित हो, ये 3 बार बोलेंगे। और यदि आप बीमार हैं और बीमार होने के टाइम पे रेकी कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मेरे स्वस्थ होने तक रेकी इन तलवों में स्थापित हो, ये 3 बार बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि आप जिस टाइम रेकी कर रहे हैं उस टाइम तो रेकी हो ही रही है, इसके अलावा भी रेकी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ एनर्जी और वो रेकी एनर्जी आपस में कनेक्ट होकर के आपको उन सभी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करके और आपको लगातार हील करती रहती हैं और आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है वो। तो इस तरह से आप 13 पॉइंट्स आप रेकी कर सकते हैं और निश्चित रूप से उतना ही फ़ायदेमंद है जितना 24 पॉइंट्स और जितना शॉर्ट रेकी। हाँ, लेकिन 24 पॉइंट्स की जगह लेगी ये 13 पॉइंट्स, ऐसा नहीं है। 13 पॉइंट अपनी भूमिका निभाते हैं और 24 पॉइंट्स अपनी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 24 पॉइंट्स आपकी प्राथमिकता हो, और यदि आप 24 पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं उस केस में आप शॉर्ट रेकी करें, और यदि शॉर्ट रेकी नहीं कर पा रहे हैं तब आप 13 पॉइंट्स करें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्राथमिकता है वो आप तय करना और मुझे इसके रिजल्ट्स बताना कि आपके 13 पॉइंट्स की रेकी किस तरह से आपके लिए लाभदायक हुई। और किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हरे कृष्णा।